नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे माँ का अमर प्रेम एक सच्ची कहानी के बारे में। एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल मेरे पड़ोसी के बेटे देवांग को 15 दिन बाद आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं रोज़ उसे देखने अस्पताल जाता था। देवांग से ज़्यादा मुझे उसकी माँ शांताबा के प्रति आदर भाव था। सिद्धांतवादी ईश्वर में अडिग आस्था रखने वाली शांताबा जब मुस्कुराकर कहती, ईश्वर ने खुद जब अवतार लिया तब भी क्या सुखी थे। ये मनुष्य रूप जब तक मिला है तब तक समझना होगा कि कहीं हमारी भक्ति में ही कमी रह गई है। मैं सुनकर निरंतर हो जाता। देवांग ने मुझे इशारे से पास बुलाया, मेरा हाथ पकड़कर बोला, समीर अंकल, आप मेरा एक काम करेंगे, मना मत करना। सच कहूँ तो देवांग की जीवन शैली कभी मिडिल क्लास जैसी नहीं थी, इसीलिए उसके लिए मैंने मन में वैसा सम्मान नहीं था जैसा शांताबा के लिए था। मैं बस शांताबा के भावनात्मक लगाव के चलते वहाँ जाता था। आजकल के युवा सीमित आमदनी के बावजूद नवाबी शौक रखते हैं। 15-20 लाख की कार बिना सोचे लोन पर खरीदते हैं, लेकिन कभी परिवार के मेडिकल इमरजेंसी के लिए बीमा का प्रीमियम भरने की नहीं सोचते हैं। फिर जब विपत्ति आती है तो पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों से उम्मीदें करने लगते हैं, जो मदद करे वो अच्छा, बाकी सब बुरे। देवांग की हालत देखकर मुझे लगा शायद आर्थिक मदद मांगेगा, लेकिन शांताबा पहले ही पूरा आर्थिक लेखा मुझे समझा चुकी थी। कभी कभी लोग दिखावे की जिद में आत्मघाती कदम उठाते हैं। देवांग ने भी उनमें से एक है। मैं सोच में डूबा था कि देवांग ने रूंधे गले से पूछा, अंकल, मम्मी कहाँ है? आईसीयू में तो हर रात मेरे पास थी, अब अचानक क्यों नहीं दिख रही? उसकी पत्नी डिम्पल की आंखों में भी नमी थी। सुख के समय किसी अपने की याद आना आम बात नहीं, लेकिन दुख में भी और सुख में भी अगर आपकी आंखें किसी अपने को ढूंढे तो वही सच्चा प्रेम होता है। डॉक्टर कमरे में आए। देवांग की जांच करते हुए बोले, बाप रे बा, आज दिन दिख नहीं रही। वैसे देवांग भाई, आप वाकई में किस्मत वाले हैं। आपकी माँ की प्रार्थना ने दवाओं से ज़्यादा असर किया। मैं जानता था कि शांताबा की जिंदगी आसान नहीं थी। देवांग के पापा के अचानक एक्सीडेंट में निधन के बाद कैसे उन्होंने अकेले बेटे को पाला, मैं उसका गवाह था। डॉक्टर की क्लिनिक में छुट्टी के समय जब बिल की बात आई, देवांग ने झिझकते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, कितना बिल बना? चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। काश खर्च करते समय यह चिंता की होती तो आज इतनी बेबसी में चेहरे पर सिकन नहीं होती। डॉक्टर बोले, चिंता मत करो। तुम्हारी माँ ने एक कोरा चेक देकर कहा था, मेरे बेटे के इलाज में पैसे की कमी न आए। देवांग हल्का बल्का रह गया। बा और कोरा चेक? डॉक्टर बोले, हाँ। और जाते समय बोली, रणछोड़ जी से कहा है, अगर एक जीवन के बदले एक जीवन चाहिए तो मेरा जीवन ले लेना, लेकिन मेरे देवांग को कुछ न हो। शांताबा की श्रद्धा, साहस और ममता देखकर डॉक्टर भी भावुक हो गए। देवांग की शादी के बाद उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। उसके ससुराल वाले एक दिन घर आकर शांताबा को अपमानित कर रहे थे। शांताबा ने उसी वक्त दृढ़ता से कहा था, यह घर मेरी जीवन भर की पूंजी है, ये मौज मस्ती के लिए नहीं।
मुसीबत में काम आए इसीलिए है। देवांग मौन था और वही मौन शांताबा को सबसे ज्यादा शुभा। फिर उन्होंने गांव के पुराने घर जाकर अकेले रहने का निर्णय लिया। एक दिन मैं डाकोर में शांताबा से मिला। उन्होंने घर की सच्चाई बताते हुए आंखों में आंसू लिए इतना ही पूछा, मेरा देवांग खुश तो है ना? अस्पताल में अब देवांग खिड़की से बाहर देखता रहा। बोल पड़ा, समीर अंकल देखो, मेरी माँ जा रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, बारिश में भीगती, बेटे के सिर पर छतरी रखती माँ चली जा रही थी। देवांग फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उन्हें पहचान में भूल कर दी। पापा के जाने के बाद चुपचाप घर संभाल लिया और आज भी बिना कुछ कहे मेरे लिए सब कर गई। मैंने अपनी माँ को खो दिया। अंकल उन्हें गांव से वापस लेकर आइए। मैं जानता हूँ वो आपकी बात मानेंगी, पर मैं कैसे समझाऊँ कि जब रणछोड़ जी के सामने शांताबा ने कहा, मेरे बेटे की जगह मेरा जीवन ले लो, तब भगवान ने वही कर दिया। अब तो वो माँ हमेशा के लिए दिलों में बस गई। कई बार बच्चे अपने माँ बाप को समझने में देर करते देते हैं और जब समझते हैं तब तक वे इस दुनिया से विदा हो चुके होते हैं। याद रखना, जब आपकी नज़रों में कोई व्यक्ति छोटा होने लगता है तो आपके अधिकार भी उस पर से खत्म हो जाते हैं और ईश्वर का अधिकार शुरू हो जाता है। फिर वह व्यक्ति आपसे इतना दूर चला जाता है कि जन्म जन्मांतर तक भी आपकी चाहत अधूरी रह जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।